देखिए, निचली अदालत ने जो निर्णय दिया था, मैं समझता हूँ उसी निर्णय की पुनरावृत्ति माननीय उच्च न्यायालय ने की है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई भी विषय न्यायालय के संज्ञान में आता है तो न्यायालय तथ्य मांगता है, और तथ्यों का संकलन की जो प्रक्रिया है उसकी एक कड़ी के रूप में ASI का सर्वे है। और ASI के सर्वे में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं है, किसी प्रकार के स्वरूप का परिवर्तन नहीं है। तो एक सामान्य तथ्यात्मक परीक्षण है ASI के द्वारा। मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है और सभी पक्षों को इसको स्वीकार करना चाहिए। और न्यायालय पर इसलिए भरोसा लोगों का और भी ज़्यादा करना चाहिए कि भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, निष्पक्ष है, और समय समय पर तमाम निर्णय ऐसे भी दिए हैं जो सभी पक्षों के लिए लाभकारी बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का निर्णय स्वागत योग्य है और सभी पक्षों को बगैर किसी भेदभाव के इसे एक कोई निर्णय ना मानता हुआ कि इसके बारे में कोई निर्णय हुआ है, ASI का निर्णय है, उसको तथ्य को संकलन करने दीजिए, और तथ्य के संकलन के बाद जो प्रक्रिया होगी उसके लिए तो न्यायालय के रास्ते खुले ही है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम वो बज़िद हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी। देखिए, सभी को ये अधिकार, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अधिकार है, और उसके लिए निचली अदालत, न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई जाता है तो ये उसका अधिकार है, लेकिन इस विषय को अगर सब आपसी सौहार्द के द्वारा इसको निस्तारित कराएं तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जो पहल है वो किसी भी तरफ से आती है तो उसका रास्ता ज़्यादा अच्छा है। इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए लोगों को, बजाय हाई कोर्ट के, और आपस में मिलकर इसका निर्णय हो तो ज़्यादा बेहतर यही होगा। बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी, लेकिन ये कोई किसी का बयान नहीं हो सकता, इसका फैसला सिर्फ न्यायालय कर सकता है। नहीं, जिसको न्यायालय को मानना है वो न्यायालय को माने, लेकिन एक राजनेता के रूप में, एक अधिकृत संवैधानिक पद के धारित करने वाले व्यक्ति के रूप में उनका जो बयान है वो काफ़ी संतुलित है और सभी पक्षों के लिए राहत वाला है कि लोग आगे आके इसके बारे में वार्ता करें। देखिए, हर चीज़ है, अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य में कोई गड़बड़ियाँ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए वर्तमान के लोग दोषी होंगे, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है वर्तमान के लोगों के द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि जो भी वार्ता होती है वही सबसे बेहतर रास्ता होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मानी उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाना चाहता है तो ये उसका अधिकार है, लेकिन आज का जो न्यायालय का आदेश है वो बैलेंस्ड है, वो एक संतुलित निर्णय है, और इस निर्णय से किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होने वाली हैं और न ही किसी को घबराने की ज़रूरत है। ASI ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी प्रकार के निर्माण में बाधा या निर्माण कार्य को करने की कोई कार्य वो नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का, वो काफ़ी राहत देने वाला भी है और काफ़ी संतुलित है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।